तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई एक बढ़िया प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है मास्क ऑफ द डेविल। यहाँ पर एक ऐसी ट्राइब होती है अफ्रीका में जिनको एक डेविल मास्क मिलता है, लेकिन ये मास्क जिंदा है और ये कितनी तबाही मचाएगा ये तो आपको मूवी सुनने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत 1878 अफ्रीका के एक जंगल में होती है, जहां पर हम कुछ अमेरिकन एक्सप्लोरर्स को देख पाते हैं और उनके साथ में जंगल का एक नेटिव आदमी एज अ गाइड भी था। वो सब जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे और वो जंगल के अंदर ये देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्राइब है और वहाँ पर वो लोग एक औरत को बांधकर उसके साथ किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। यहाँ उन एक्सप्लोरर्स का लीडर अपने साथियों को उन ट्राइब के लोगों पर हमला करने के लिए रेडी होने के लिए कहता है, लेकिन उनका गाइड ये बोलता है कि वो मास्क जो वहाँ पर है वो श्रापित है और वो मास्क इस जंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो उन सबको उस मास्क को वहाँ से ले जाने से मना करते हैं, लेकिन एक्सप्लोरर्स का जो लीडर होता है वो उस गाइड को ही खत्म कर देता है। यानी कि ये अमेरिकन एक्सप्लोरर्स यहाँ इस मास्क को ही लेने आए थे। अब इसके बाद उस ट्राइब का लीडर एक बॉक्स में से एक मास्क को निकालता है। ये वही मास्क था जो कि काफी फेमस था और काफी ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम पर, और वो उस मास्क को उस औरत के फेस पर रखने लगता है और अचानक कुछ होने लगता है। लेकिन रिचुअल पूरा होने से पहले ही एक्सप्लोरर्स ट्राइब के लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें एक एक करके ट्राइब के लोग और सभी एक्सप्लोरर्स मारे जाते हैं। एक्सप्लोरर्स का लीडर भी खत्म हो गया था, लेकिन ट्राइब का लीडर बचा हुआ था। खैर दूसरी तरफ वो औरत जिसके ऊपर रिचुअल हो रहा था वो उठ खड़ी होती है और हम उसके पीछे ट्राइब के लीडर को देख पाते हैं जिसने वो खतरनाक मास्क पहन लिया था और वो उस औरत को मार देता है। और ये इस मूवी का इंट्रो था, जिसके बाद में सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हम जॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी को देख पाते हैं। यहाँ मैरी जॉनी के साथ मेकआउट करना चाहती थी, लेकिन वो एक कैथोलिक है तो वो ये कहता है कि वो ये सब शादी से पहले नहीं कर सकता और मैरी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिस पर वो चला भी जाता है। अब इसके बाद हम एक एंटीक शॉप के अंदर किमी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अफ्रीकन ट्राइब से रिलेटेड कोई आर्टिफैक्ट ढूंढ रही थी, लेकिन शॉप ओनर थोड़ी रूड होती है। वो अपने एम्प्लॉय टॉड को बाहर बुलाती है और खुद अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉड मैरी का बड़ा भाई है। खैर किमी टॉड को बताती है कि उनकी एक एडल्ट मूवी प्रोडक्शन कंपनी है और वो टार्जन की एक पैरोडी मूवी बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें अफ्रीकन ट्राइब से रिलेटेड कोई भी आर्टिफैक्ट चाहिए होगा। वो टॉड को ऑफर देती है कि अगर वो उसे कोई भी अफ्रीकन ट्राइब से रिलेटेड आर्टिफैक्ट देगा तो वो उसे इसके लिए अच्छे खासे पैसे देगी और उसे मूवी के सेट का टूर भी कराएगी और साथ ही साथ मूवी के कास्ट से भी मिलवाएगी। खैर किमी अब निराश होकर वापस जाने लगती है तो टॉड ये कहता है कि उनके पास एक मास्क है, लेकिन उसकी ओनर ये कहती है कि वो बिकाऊ नहीं है, लेकिन वो उसे मास्क दे देगा, जिसके लिए किमी को वो 10 मिनट में पीछे वाली गली में मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद में किमी वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम मैरी के पेरेंट्स को देख पाते हैं और मैरी अपने पिता से छुपकर एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और पार्टी में जाने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ उसके पास टॉड आता है। वो बताता है कि वो पार्टी में जा रहा है और अगर मैरी भी किसी जॉब पर लग जाएगी तो डैड फिर उसे भी पार्टी में जाने से नहीं रोकेंगे। अब टॉड उसे एक न्यूज़पेपर देकर जाता है जिसके अंदर एक एडवर्टाइजमेंट था कि एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी है और उनको एक फीमेल एक्ट्रेस की जरूरत थी और ये प्रोडक्शन कंपनी उसी लेडी की होती है जो कि अफ्रीकन ट्राइब आर्टिफैक्ट ढूंढ रही थी, यानी कि किमी की। खैर मैरी यहाँ पर जिद्दी तो थी ही, तो विंडो के रास्ते से बाहर चली जाती है और सीधा इसी प्रोडक्शन कंपनी के कास्टिंग डायरेक्टर के पास पहुँचती है। उसका नाम रूश था। वो मैरी को बताता है कि वो उसे एक दिन के $300 देगा। वो उसको ये भी बोलता है कि ये मूवी जिसके अंदर वो काम करेगी वो एक एडल्ट मूवी तो होगी, लेकिन ये मूवी भी मेन स्ट्रीम मूवीज की तरह ही प्रॉपर मूवी है। तो इस बात पर मैरी मान जाती है। रूश मैरी को कल से आकर स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने घर जाती है और अपनी माँ को झूठ बताती है कि उसे एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी में असिस्टेंट की जॉब मिली है और वो अपनी माँ से ये भी कह देती है कि वो उसके डैड को इसके बारे में ना बताए। जिसके बाद अगले दिन मैरी सीधे सेट पर जाती है और वहाँ पर वो किमी के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका सामान गिर जाता है और मैरी उसे वही मास्क नीचे से उठाकर देती है, यानी कि टॉड ने उसे वो मास्क दे दिया था और वो उस मास्क की आंखों में देखती है और अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। जिसके बाद किमी उसे पूरे क्रू से मिलवाती है, जिसके अंदर माइक और माइलो थे जो कि कैमरा, साउंड और लाइट्स का काम किया करते। बिली यहाँ मेकअप आर्टिस्ट है और डेबी एक फीमेल कास्ट है। फिर किमी उसे मेल एक्टर से भी मिलवाती है जिसके अंदर ऑटो और जूलियस थे। खैर इसके बाद में किमी रूश के पास जाती है और वो उसको वो मास्क दिखाती है और उसको उठाते ही रूश को भी कुछ अजीब दिखाई देता है और वो किमी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि उसने इस मास्क के ऊपर पैसे खराब कर दिए और किमी वहाँ से चली जाती है। खैर अब किमी मैरी के पास जाती है और वो मैरी को सामान जाकर ग्रीन रूम में रखने के लिए कह देती है। वो जाकर सामान ग्रीन रूम में रख देती है और वो बाहर आकर जॉनी को कॉल करती है,
लेकिन जॉनी उसकी बात ठीक से नहीं सुन पाता। तो मैरी जॉनी पर गुस्सा करती है और कॉल कट कर देती है। वो काफी नर्वस थी, जिसके बाद वो सारे क्रू के लिए ड्रिंक्स लेकर जाती है और यहाँ पर सीन शूट करने की तैयारी हो रही थी। सबसे बड़ी बात कि उसने जॉनी को यहाँ पर सारी चीजें नहीं बताई थी कि वो एक एडल्ट मूवी में काम करने वाली है। उसको जॉनी के साथ इंटीमेसी भी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थी। लेकिन यहाँ माइक मैरी को असॉल्ट करने आता है तो माइलो आकर उसको बचाता है। माइलो बोलता है कि उसके 2 बच्चे हैं और वो यहाँ पर बस पैसों के लिए ही काम कर रहा है। उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर अब बिली ऑटो का मेकअप कर रही होती है और वो उसी मास्क को लाकर उसी टेबल पर रख देती है और वहाँ सेट पर माइक सभी के सेल फोन्स एक बैग में डालकर अपने पास रख लेता है। तभी हम ये देखते हैं कि ऑटो अपने कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था और वो वहाँ पर रखी हुई किताब को चेक करता है, जिसके अंदर मूवी के स्टार्टिंग वाले एक्सप्लोरर्स की पिक्चर थी और अचानक से ही उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और ऑटो वो मास्क उठाकर पहनने लगता है और वो मास्क भी उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तभी हम ये देखते हैं कि ऑटो उस मास्क की पावर से पजेस हो चुका है। वो शीशे के सामने जाता है और अपने चेहरे की खाल को नोचने लगता है और जब सारी खाल निकल जाती है तब जाकर वो उस मास्क को पहन लेता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मैरी बहुत नर्वस थी और इस चक्कर में वो वॉमिट कर देती है और किमी उसे बाहर लेकर जाती है। फिर हम बिली को देख पाते हैं जो कि ऑटो के पास में जाती है, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं दिखता। लेकिन उसे वहाँ मिरर के पास खाल के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं और तभी पीछे से पजेस्ड हुआ ऑटो बिली के ऊपर अटैक कर देता है। बिली की कंडीशन बहुत खराब होती है और तभी वहाँ पर रूश बाहर आकर मैरी पर चिल्लाने लगता है कि उसने ये कैसा परफॉर्म किया है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रूश अब गुस्से में अपने ऑफिस के अंदर जाता है और वहाँ बैठ जाता है कि तभी उसे सभी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो जाकर चेक करता है कि किसी ने बिली की बहुत ही बुरी हालत कर दी है। वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उन सबको पता चल जाता है कि ये काम ऑटो ने ही किया है। तो माइलो सेट पर जाकर सेल फोन लेने चला जाता है क्योंकि इससे वो मदद मंगवा सकते थे और उसके जाने के बाद बिली भी खत्म हो जाती है क्योंकि उसके घाव काफी ज्यादा सीरियस थे। खैर माइक और रूश के बीच बहस हो जाती है और तभी ऑटो लाइट बंद कर देता है, या फिर ये कहे कि उसके अंदर का जो डीमन था उसने ये किया था ताकि वो सबको आसानी से मार पाए। तो रूश यहाँ पर जूलियस को जाकर ऑटो को ढूंढने के लिए कहता है और खुद अपने ऑफिस के सेल फोन से कॉल करने के लिए ऑफिस चला जाता है। बाकी सबको वो वहीं पर रुकने के लिए कहता है। यानी कि देख रहे हो कितना खतरनाक आदमी है, खाली खुद बचना चाह रहा था। खैर वो जूलियस को डिओड्रेंट पकड़ा देता है ताकि वो उसे एक फ्लेम थ्रोअर की तरह इस्तेमाल कर पाए ऑटो के खिलाफ और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरी तरफ माइलो को सेल फोन वाला बैग मिल जाता है, लेकिन तभी ऑटो वहाँ आता है और माइलो की फ्लैशलाइट उसकी ही आंख में घुसा देता है और माइलो नीचे गिर पड़ता है, जिसके बाद उसके फेस पर लाइट गिर जाती है और वो खत्म हो जाता है। खैर अब वहाँ रूश भी अपने ऑफिस तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर भी ऑटो आकर रूश को खत्म कर देता है और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। वो खाली खुद को बचाना चाह रहा था, लेकिन देखो मौत उसका इंतजार कर रही थी। खैर अब जूलियस ऑटो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसका लाइटर अपने आप बंद हो जाता है और जब वो दोबारा लाइटर जलाता है तो वो अपने सामने ऑटो के खतरनाक रूप को ही खड़ा देखता है और यहाँ पर उसको भी वो खत्म कर देता है। खैर वहाँ मैरी सबसे ये पूछती है कि क्या उन्होंने ऑटो के साथ कुछ अनयूजुअल होते हुए देखा था। तो किमी उसे उस मास्क के बारे में बताती है। तो मैरी बोलती है कि वो एक साथ बाहर जाएंगे और वो सब रूम से बाहर निकलते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद ही वहाँ पर ऑटो आ जाता है, जिससे डरकर मैरी और किमी एक बेड के नीचे छुप जाती हैं और माइक एक क्लोजेट के अंदर छुप जाता है, लेकिन डेबी मारी जाती है। अब ऑटो माइक को ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ मैरी सेल फोन उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जूलियस की डेड बॉडी आकर गिरती है। मैरी तभी किमी से कहती है कि उनके पास यही मौका है भागने का। तो वो दोनों बेड से बाहर निकलती हैं और किमी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मैरी सेल फोन उठाने जाती है। वो ये देखती है कि ऑटो ने किमी को भी खत्म कर दिया है, तो वो वहाँ से अकेले ही भागने लगती है। खैर तभी उसे भागते वक्त माइक मिल जाता है, जो कि किसी तरह से ऑटो से बच गया था और वो दोनों डर कर एक रूम के अंदर छुप जाते हैं और तभी वहाँ पर बाहर कोई कार आकर रुकती है और तभी हम ये देख पाते हैं कि इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि मैरी का भाई टॉड था, जिसको किमी ने ही वहाँ पर कास्ट और पूरा सेट को दिखाने के लिए बुलाया था, जिसके बाद वो अंदर आ रहा था। तभी ऑटो मैरी और माइक को ढूंढते हुए उनके पास जाता है, लेकिन वो फिर वापस चला जाता है और उसके जाने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। हम ये देखते हैं कि ऑटो टॉड के लिए डोर अनलॉक कर रहा था और टॉड अंदर भी आ जाता है और यहाँ पर उसके सामने ऑटो खड़ा होता है और वो टॉड की तरफ आने लगता है। तो टॉड उसे पंच मारता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तो एक डीमन में तब्दील हो चुका था। वो टॉड का गला दबाने लगता है, लेकिन टॉड किसी तरह उसे अपने से दूर करके उसके पेट में एक अम्ब्रेला ही घुसा देता है। लेकिन ऑटो इससे मरने वाला थोड़ी था, वो उसी अम्ब्रेला यानी कि छाते को अपने पेट से बाहर निकालता है और उससे ही टॉड को हिट करता है और टॉड इससे नीचे गिर जाता है और अपना फोन उठाने की कोशिश करने लगता है। तो ऑटो उसी फोन को उठाकर टॉड के कान में घुसा देता है और टॉड भी खत्म हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी ब्रूटल किल था।
खैर दूसरी तरफ मैरी और माइक एग्जिट डोर तक पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो उनके सामने उसी एंटीक शॉप की ओनर थी और वो उनसे उसी मास्क के बारे में पूछ रही थी। वो उनको बताती है कि वो मास्क असल में डेविल का है। जी हाँ, बस वही लोग सेफ होंगे जो कि वर्जिन है। तो मैरी और माइक ये कहते हैं कि वो दोनों ही वर्जिन है। तो वो शॉप ओनर ये कहती है कि फिलहाल वो सेफ है अगर वो ऑटो के रास्ते में नहीं आएंगे तो, और यही रीजन था कि ऑटो ने माइक को छोड़ दिया था। खैर वो शॉप ओनर ये बताती है कि उन्हें ऑटो को ढूंढकर उससे वो मास्क अलग करना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। ये डीमन या फिर डेविल सबको खत्म कर देगा। लेकिन माइक एग्जिट डोर से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और ऑटो कार से माइक को कुचल देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उससे उस मास्क को लेने की कोशिश करता तो उसने उसको खत्म कर दिया। अगर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता तो कुछ नहीं होता। खैर मैरी और वो शॉप ओनर वहाँ से भागने लगती हैं और रूम में जाती हैं जहाँ पर वो सबकी डेड बॉडीज देखती हैं और मैरी को अपने भाई की भी बॉडी दिखाई देती है जिससे वो काफी टूट जाती है। अब वो शॉप ओनर ये कहती है कि उसका भाई उसकी शॉप पर काम करता था और शायद उसने ही इनको ये मास्क बेच दिया होगा ब्लैक में। और ये बात बिल्कुल सच थी जो कि हमने मूवी की शुरुआत में भी देखी थी। टॉड ने ही किमी से ये कहा था कि वो उसे पिछली गली में 10 मिनट में मिले, वो उसको उस मास्क को बेच देगा। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये एडल्ट मूवी शूट कर रहे थे तो उसके मन में थोड़ा बहुत लालच भी आ गया था कि यहाँ पर उसे कुछ एक्शन मिल सकता है। खैर वो दोनों वहाँ पर छुप जाती हैं और वो शॉप ओनर ये बताती है कि वो उस मास्क को बहुत सालों से सेफ रख रही थी और पहले वो ईविल उसमें था। वो बताती है कि वो ईविल बिना वजह लोगों को मारता है। खैर तभी अचानक से वहाँ पर ऑटो आ जाता है और वो शॉप ओनर को मारने की कोशिश करता है तो मैरी उसको बचाती है। तो ऑटो मैरी का ही गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो शॉप ओनर एक शार्प ऑब्जेक्ट से ऑटो के पीछे स्टैब कर देती है जिससे कि वो मैरी को फिलहाल के लिए छोड़ देता है। यहाँ पर वो शॉप ओनर काफी घायल हो गई थी और वो मैरी को ये कहती है कि अब उसे ही उस मास्क को सेफ रखना होगा और इतना कहते ही वो शॉप ओनर भी मारी जाती है। अब पीछे ऑटो फिर से उठ जाता है तो मैरी उस पर अटैक करती है और उसका सर ही उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जिसके बाद मैरी खून में पूरी भीग चुकी थी और उसके हाथ में वही मास्क होता है और अब उसे ही उस मास्क को सेफ रखना होगा, नहीं तो वो किसी और को टेम्प्ट करके उसे पदस कर लेगा और खुद डेविल या फिर डीमन में तब्दील होकर इस दुनिया का विनाश करेगा। मैरी को इसलिए भी इसे सेफ रखना होगा ताकि इस मास्क को कोई और ना पहन पाए और फिर से ये सब ना हो जो कि आज उसके साथ में हुआ, जिसके चक्कर में उसका भाई, उसका पूरा क्रू, उसका टीममेट खत्म हो गया। जिसके बाद में मैरी वहाँ से जाने लगती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मास्क ऑफ द डेविल फिल्म की कहानी। अब मुझे ये लगता है कि इस अफ्रीकन ट्राइब को ये मास्क कहीं ना कहीं पर पक्का मिला होगा। हो सकता है कि ये डेविल ना हो, कोई फॉलन एंजल होगा जिसका मास्क यहाँ पर होगा और उसकी शक्तियाँ इसी मास्क के अंदर होगी। जैसे ही कोई ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आता होगा वो इसको पदस कर लेता होगा और पदस करने के बाद में उसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता होगा, जिसके चलते वो लोगों को मारा करता, सोल को कंज्यूम किया करता। अब जब तक ये मास्क किसी भी इंसान के चेहरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये कुछ भी किसी का नहीं बिगाड़ सकता। अब इन लोगों ने तो यहाँ पर एक प्रॉप की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन इस मास्क ने तो इनको ही बर्बाद कर दिया। लेकिन मैरी समझ चुकी है कि ये मास्क कितना भयानक है और उसको ही अब इसकी रक्षा करनी है कि ये किसी और इंसान के हाथों में ना पड़ जाए। और मुझे ये लगता है कि शुरुआत में ये जो ट्राइब वाले लोग थे ना, वो यही करना चाह रहे होंगे, ये इसको खत्म करना चाहते होंगे, किसी लेडी के चेहरे पे इसको चिपका कर उसका सर धड़ से अलग कर देना और फिर उसको जला देना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वो फेल हो चुके थे और ये रिचुअल किसी काम का नहीं था, क्योंकि एक बार अगर ये मास्क किसी और के चेहरे पर लग गया तो वो उसकी सोल को कंज्यूम कर लेगा और उसकी शक्तियों से खुद को और ज्यादा ताकतवर बना लेगा। बेसिकली इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट नहीं कर सकते, इसको खाली आपको सेफ रखना है, किसी भी इंसान के हाथों में पड़ने से रोकना है, जो कि अब मैरी करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरी और फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए।